वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से सेहतयाब होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, बहुत मज़े का बनने वाला है और बड़ों की ख़ास पसंद सबकी। और गर्मियाँ जो हैं भिंडी गोश्त के बगैर इनकम्प्लीट होती हैं। हर घर में भिंडी गोश्त लाजमी शौक़ से बनाया जाता है और खाया जाता है। और दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ तो वाह वाह बहुत मज़ा करती है। तो ये चलते हैं बनाते हैं। ये मैंने प्यारा सा प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ गोश्त, जो कि 1 किलो है। 1 किलो गोश्त है और ये बीफ है। ये अब मैंने एक बड़े साइज़ का, इतना बड़ा प्याज था वो डाला है। इधर मैंने साइज़ के 2 बनते हैं। ये 2 अदर टमाटर रेड कलर के, इनको छील के मैंने काटा है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 2 प्याली मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से इसमें मिक्स करके। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के तकरीबन इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ। 20 मिनट के लिए कुकर को मैं रखती हूँ चूल्हे पे। इसकी जब विसल बजेगी वहाँ फिर टाइम इसका नोट होगा। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं खोल के इसको देखती हूँ। ये देखें, पानी बिल्कुल सूख चुका है और गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका है। ये तैयार है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई लिया है, खूबसूरत सी कढ़ाई। अब इसमें मैंने डाला है घी। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने भिंडियाँ ले ली हैं। उनको मैंने धो के काट के सुखाया, सुखा के फिर काटा है। और इस साइज़ में मैंने काटी, इनको मैंने काट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। देखिए, इस साइज़ में मैंने काटी है। और इस साइज़, ये परफेक्ट साइज़ है, ना छोटा है ना बड़ा है। इस साइज़ में का ये मतलब होता है कि इसमें जो नमक मिर्च है वो रच जाती है, इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, ये मैंने डाल दी घी में। अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। और इसको मैंने ज़्यादा हिलाना नहीं है, हल्के हाथों से मैं इसको एक दफ़ा हिला दूँगी, फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और मेरे जो आँच है वो मैंने मीडियम से स्लो से मीडियम रखी है। ठीक है, ये देखें ब्राउन हो चुकी है, मुझे इतनी ही ब्राउन चाहिए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ ये छन्नी की मदद से। ये मैंने निकाल ली है सारी। और मैंने उसी घी, जो वही घी था उसको मैंने कम कर लिया। और उसमें अब डालती हूँ मैं गोश्त। सारा गोश्त इसमें ऐड करती हूँ। ये मैंने सारा गोश्त डाल लिया। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करती हूँ। फिर मैं इसमें डालती हूँ हाफ़ प्याली पानी। हाफ़ प्याली पानी डाल के फिर इसको मज़ीद में भूनती हूँ। पानी मैंने गरम लिया था, मैंने पानी गरम कर लिया था। ये देखें, ये बिल्कुल अब भून चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ, 1 मैंने टमाटर लिया है और 1 मैंने प्याज और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इनको मैं इसमें डालती हूँ, मिक्स करती हूँ। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक तो मैंने जो प्रेशर कुकर जब मैंने बंद किया तब उसमें मैंने गोश्त के साथ मैंने ये सब चीज़ें प्याज और टमाटर डाले। लेकिन जब हम इस तरह डालते हैं ना, भूनते दम पे डालने के लिए फिर डालते हैं, तो उसका उनका एक अलग टेस्ट होता है और इनका एक अलग से टेस्ट होता है। ठीक है, अब मैंने भिंडियाँ भी ऐड कर दी हैं, लेकिन भिंडियाँ डाल के फिर मैंने इसको ज़्यादा हिलाया नहीं है। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ये 5 मिनट हो चुके हैं और सालन मेरा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह से मैं ज़्यादा चम्मच नहीं चलाती, क्योंकि फिर भिंडियाँ जो होती हैं ना वो मलेदा सा बन जाता है। अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, हमारे लिए मोहब्बत और हमारे लिए प्यार होता है। और इससे हमें नई ताकत मिलती है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ के साथ ही मैं आपसे इजाज़त तलब करती हूँ। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।